हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के 6 पॉइंट तो डिस्कस कर लिए थे। अभी एक लास्ट यानी 7th नंबर का एक कैरेक्टरिस्टिक्स हमें डिस्कस करना बाकी है, जो है ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ फर्म। यानी फर्म का जो ओनरशिप किसके पास रहेगी और फर्म का मैनेजमेंट कौन करेगा। क्या प्रोवाइडेड है टेक्स्ट बुक में? द पार्टनर्स आर ओनर्स ऑफ बिजनेस। यानी बिजनेस के ओनर्स कौन होंगे? तो जो भी पार्टनर्स होंगे वो सब के सब बिजनेस के ओनर्स होंगे। एंड दे डू द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। यानी बिजनेस को चलाएगा कौन, यानी बिजनेस का मैनेजमेंट कौन देखेगा? तो पार्टनर्स ही देखेंगे। यानी ओनरशिप भी पार्टनर के पास रहेगी और मैनेजमेंट भी किसके पास रहेगा? पार्टनर के पास रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस इज डन आइदर बाय ऑल द पार्टनर्स। यानी सब पार्टनर्स मिल के मैनेजमेंट करें। हाँ, सब आपस में वर्क जो भी है बिजनेस का वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर ले। और बाय वन पार्टनर, यानी कोई एक पार्टनर ही मैनेजमेंट कर ले, वो भी हो सकता है। और बाय मोर देन वन पार्टनर, या एक से ज़्यादा पार्टनर भी बिजनेस का यानी फर्म का मैनेजमेंट संभाल सकते हैं। तो ये था ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ फर्म। यानी ओनरशिप तो किसके पास रहेगी? तो पार्टनर्स के पास रहेगी। मैनेजमेंट कौन करेगा? पार्टनर्स करेंगे। सब मिलके मैनेजमेंट कर सकते हैं या कोई एक कर सकता है, और एक से ज़्यादा लोग भी मैनेजमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टेक्स्ट बुक में डिस्कस करने के लिए फ्रेंड्स, पार्टनरशिप डीड। ये क्या है पार्टनरशिप डीड? इन अनदर वर्ड ये तो कॉन्स्टिट्यूशन है पार्टनरशिप फर्म का। यानी पार्टनरशिप फर्म अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड ही चलेगी। ये रिटर्न डॉक्यूमेंट है। जब भी पार्टनरशिप स्टार्ट होती है, एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, यानी जब भी पार्टनरशिप स्टार्ट होती है फ्रेंड्स, उसी टाइम पे पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है। जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तब। अब ये पार्टनरशिप डीड रिटर्न डॉक्यूमेंट होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस, मैंने बोला ही है, ये रिटर्न डॉक्यूमेंट ही होती है। 99.99% ये पार्टनरशिप डीड रिटर्न में ही होती है, विच इज एक्सेप्टेबल और बेनिफिशियरी और डिज़ायरेबल भी है। क्योंकि इन फ्यूचर कभी भी पार्टनर्स के बीच में कभी भी डिस्प्यूट हो, तो वो डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए ये पार्टनरशिप डीड यूज़ की जाती है। दैट्स वाई ये रिटर्न डॉक्यूमेंट यानी रिटर्न फॉर्म में हो तो वो अच्छा है, बट ये कंपलसरी नहीं है। पर नाउ डेज तो ये पार्टनरशिप रिटर्न डॉक्यूमेंट में ही होती है, ओरल भी हो सकती है। इन अनदर वर्ड से आप बोल सकते हो कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशन है पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप फर्म का। हाँ, ये पार्टनरशिप उसके मुताबिक ही चलने वाली है। यानी पार्टनरशिप डीड में जो लिखा हुआ है फर्म यानी बिजनेस उसी हिसाब से ही चलेगा। कोई पार्टनरशिप डीड को वायलेट नहीं कर सकता। यानी पार्टनरशिप डीड से बाहर जाके कोई काम नहीं कर सकता। यानी ये पार्टनरशिप डीड, यानी मान लो कि एक गीता है, पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप फर्म की एक गीता, यानी जो हम पढ़ते हैं बराबर। जनरली क्या इंक्लूड होता है पार्टनरशिप डीड में? अब तो मान लो कि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है बिजनेस का यानी पार्टनरशिप फर्म का, तो क्या लिखा जाता है? तो पहले तो डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स, यानी ईच एंड एवरी पार्टनर उसकी डिटेल लिखी जाती है। नेम, एड्रेस, नाउअडेज तो ब्लड ग्रुप, ईमेल आईडी, फेसबुक आईडी, इंस्टा, सब कुछ लिखा जाता है। यानी ईच एंड एवरी डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरी पार्टनर्स की पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती है। नेक्स्ट, डिटेल्स ऑफ फर्म,
जो पार्टनरशिप फर्म है उसकी डिटेल लिखी जाती है, यानी फर्म का नेम क्या है, यानी पार्टनरशिप फर्म कौन से नेम से चल रही है, एड्रेस यानी लोकेशन कहाँ है, यानी पार्टनरशिप फर्म यानी बिजनेस कहाँ पे चल रहा है, ठीक है, वो पूरी डिटेल पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती है। थर्ड है टाइप ऑफ बिजनेस, यानी ये पार्टनरशिप जो चल रही है, ये जो बिजनेस चल रहा है, ये जो फर्म चल रही है, उसका बिजनेस विच टाइप ऑफ, यानी सीमेंट इंडस्ट्री है, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज है, यानी विच टाइप्स ऑफ बिजनेस इज दैट, यानी टाइप लिखा जाता है बिजनेस का, यानी वो इससे पता चल जाता है कि वो बिजनेस कौन सी इंडस्ट्रीज को बिलोंग करता है। ओके, फोर्थ वन इज कॉमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप कब स्टार्ट हुई फ्रेंड्स, यानी कौन से डेट को, सो एंड सो डेट, सो एंड सो टाइम पे ये पार्टनरशिप स्टार्ट हुई। इससे क्या होता है कि इन फ्यूचर हमें पता रहता है कि हमारी पार्टनरशिप फर्म की बर्थ डेट कौन सी है, बराबर। तो हम हमारे फर्म के यानी हमारे बिजनेस के, हमारी पार्टनरशिप के कितने साल कंप्लीट हुए फ्रेंड्स, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कॉमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप वो पूरा पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है, डेट भी लिखी जाती है, टाइम भी लिखा जाता है। कैपिटल, द अमाउंट ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय ईच एंड एवरी पार्टनर, यानी जैसे ही बिजनेस स्टार्ट होगा, पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट होगी, तो सीधी बात है कैपिटल पार्टनर्स को डालनी ही पड़ेगी फ्रेंड्स। तो कौन से पार्टनर ने यानी कितनी कैपिटल ये बिजनेस में यानी पार्टनरशिप पर डाली हुई है, वो लिखी जाएगी, उसके नेम के नीचे ही सामने ही लिखी जाएगी। इससे पता चल जाता है कि कौन से पार्टनर्स ने कितनी कैपिटल ये पार्टनरशिप फर्म में डाली हुई है, पूरा डिटेल पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है, ठीक है। ये मैंडेटरी नहीं है कि ईच एंड एवरी पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग कैपिटल इन द पार्टनरशिप फर्म, यानी सबको कंपलसरी कैपिटल लेके ही आनी है और उनका नेम मेंशन होगा पार्टनरशिप डीड में, विच इज़ नॉट कंपलसरी। वो तो उन लोगों के आपस में म्यूचुअल जो भी डिस्कशन हुई है, कौन कितनी कैपिटल लेके आ सकता है, यानी जो जितनी लेके आएगा उतनी पार्टनरशिप डीड में लिखी जाएगी। जो कुछ भी लेके नहीं आएगा यानी कैपिटल नील होगी, हो सकता है किसकी स्किल ही यूज़ हो जाती हो, वो फंड लेके ही नहीं आ रहा हो, वो अपनी स्किल दे रहा हो, तो वहाँ पे उसके नेम के सामने नील लिखा जाएगा, ठीक है। तो कंपलसरी नहीं है कि ईच एंड एवरी पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग कैपिटल, हाँ ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब क्वेश्चन माइंड में ये होता है कि पार्टनरशिप फर्म में जो भी कैपिटल विच आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म, तो उनको कैपिटल पे कोई भी इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मान लो कि नहीं मिलेगा तो फिर तो आगे कोई डिस्कशन की क्वेश्चन एराइज ही नहीं होता है। मान लो कि मिलेगा ही, यानी आंसर इज यस, यानी मान लो कि फर्म ने डिसाइड किया हुआ है कि हम ईच एंड एवरी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, तो देंगे तो कितना परसेंटेज देंगे वो भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना पड़ेगा। यानी पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स नहीं करती है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पार्टनरशिप डीड कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है, तो पार्टनरशिप फर्म चाहे तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को पे नहीं कर सकती।
यानी पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना हो तो उसका मेंशन पार्टनरशिप डीड में कंपलसरी करना ही पड़ेगा, अदरवाइज पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं कर सकती। ठीक है, नेक्स्ट ड्राइंग्स। पार्टनरशिप डीड में ईच एंड एवरी पार्टनर्स के लिए ड्राइंग्स के बारे में भी लिखा जाएगा। कितना पर मंथ ही पर क्वार्टर या पर एनम कितना विड्रॉल कर सकते हैं, यानी ड्राइंग्स कितना कर सकते हैं वो लिखा जाएगा, मेंशन किया जाएगा पार्टनरशिप डीड में। और ईच एंड एवरी पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉलो द पार्टनरशिप डीड, यानी जो भी लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड में ड्राइंग्स के बारे में कि इतना ही कर सकते हो ड्राइंग्स विड्रॉल, फिर तो वो पार्टनर्स को उतना ही करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब पार्टनरशिप फर्म, मान लो कि कोई पार्टनर्स ने पार्टनरशिप फर्म में से ड्राइंग किया हुआ है, तो ये तो सबके लिए अप्लाई होता है। तो पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स के बारे में आप लोग को पता ही है फ्रेंड्स, हम 11th कॉमर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सीधी बात है ना, यानी पार्टनर्स अपने पार्टनरशिप फर्म में से यानी कोई एसेट्स कैश या गुड्स लेके जाएगा फॉर हिज पर्सनल यूज़ विच इज कॉल्ड ड्राइंग्स। वो हम 11th कॉमर्स में डिस्कस कर चुके हैं, तो उसका तो आपके पास आइडिया है ही। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि मान लो कि सब पार्टनर्स ने अपने पार्टनरशिप फर्म में से अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड ही ड्राइंग किया हुआ है। तो नाउ क्वेश्चन इज दैट द पार्टनरशिप फर्म कैन चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू पार्टनर्स, यानी पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर सकती है कि नहीं कर सकती? आंसर इज दैट, मान लो कि पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना चाहती है, यानी लेना चाहती है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो इनकम है पार्टनरशिप फर्म के लिए। तो मान लो कि वो इनकम जनरेट करना चाहती है, तो उसको पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना पड़ेगा फ्रेंड्स। विदाउट प्रोवाइडिंग एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग interest on drawings in partnership deed, partnership firm cannot charge any interest on drawings towards the partners, यानी नहीं ले सकती पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यानी लेना चाहती है फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो उसको पार्टनरशिप फर्म के पार्टनरशिप डीड में वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मेंशन करना ही पड़ेगा। अब मान लो कि लेना चाहती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो हाउ मच परसेंटेज भी लिखने पड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कैसे होगा बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स के बीच में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो भी मेंशन करना पड़ेगा पार्टनरशिप डीड में। यानी मान लो कि कोई पार्टनरशिप फर्म में ए बी सी एंड डी, देयर आर 4 पार्टनर्स, तो जो भी प्रॉफिट एंड ऑफ द ईयर जनरेट होगा, यानी द पार्टनरशिप फर्म जो भी मुनाफा अर्न करेगी,
तो वो चारों के चारों, जो मैंने एग्जांपल दिया, चारों के चारों पार्टनर्स के बीच में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज टू बी मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। नहीं तो होगा क्या, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को। मान लो देर इज नो प्रोविजन रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन पार्टनरशिप डीड, तो फिर तो जो भी प्रॉफिट होगा एंड ऑफ द ईयर पार्टनरशिप फर्म का आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्टनर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन। ये वर्ड्स को ध्यान से सुनना, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन करना ही पड़ेगा पार्टनरशिप डीड में। अब मान लो देर इज नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माय डियर फ्रेंड्स, तो फिर तो प्रॉफिट एंड ऑफ द ईयर, आई एम रिपीटिंग माय डियर फ्रेंड्स, वो इक्वल प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी सबको इक्वल प्रॉफिट मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, सैलरी, बोनस, कमीशन एंड रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स। यानी आप कोई पार्टनर्स को सैलरी दे सकते हो, बोनस दे सकते हो, कमीशन या रेम्यूनरेशन जो भी देना चाहते हो। तो अब ये सैलरी, बोनस, कमीशन एंड रेम्यूनरेशन किसको दिए जाते? जो एक्टिव पार्टनर होंगे। एक्टिव यानी जो हर रोज बिजनेस में आएंगे और बिजनेस का मैनेजमेंट देखेंगे, तो मोरलेस उनको ही दिया जाता है। दोज हु आर स्लीपिंग पार्टनर्स, यानी वो हफ्ते में एक बार आते हैं। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म जहाँ पे स्लीपिंग पार्टनर्स भी होते हैं, यानी उन लोगों ने सिर्फ फंड डाला हुआ है, यानी पैसे डाले हुए हैं, कैपिटल अच्छी फर्म को प्रोवाइड की हुई है। दे आर नॉट एक्टिव पार्टनर्स, दे आर स्लीपिंग पार्टनर्स। तो स्लीपिंग पार्टनर्स को ये सैलरी, बोनस, कमीशन एंड रेम्यूनरेशन देने की तो बात आती ही नहीं है, यानी ये चारों की चारों चीज़ें एक्टिव पार्टनर्स को ही दी जाती है, सीधी बात है। तो देना चाहती है पार्टनरशिप फर्म सैलरी या बोनस वॉट एवर में भी, तो पार्टनरशिप डीड में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। विदाउट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फर्म सैलरी, बोनस, कमीशन या रेम्यूनरेशन नहीं दे सकते। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय ए पार्टनर टू पार्टनरशिप फर्म। यानी देर आर वेरियस पार्टनर्स, वो फाइनेंशियली साउंड होते हैं, वो अपने पार्टनरशिप फर्म को कैपिटल तो देते ही देते, और मान लो कि फर्म में फंड की रिक्वायरमेंट है तो वो फर्म को लोन भी देते हैं फ्रेंड्स। अब तो सीधी बात है, फर्म को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, सीधी बात। मान लो कि फर्म बाहर से भी पैसा मैनेज करती तो वहाँ बैंक से लेती, तो वहाँ भी इंटरेस्ट देना पड़ता। यहाँ तो वो खुद जो हमारा पार्टनर है वही लोन प्रोवाइड कर रहा है, तो सीधी बात है इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। पर परसेंटेज, हाउ मच परसेंटेज, वो पार्टनरशिप डीड में लिखना पड़ेगा। मान लो 8%, 10%, 12%, यानी अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड जितना परसेंटेज मेंशन है उतना इंटरेस्ट पे कर दो। किसके लिए? लोन विच आर प्रोवाइडेड बाय पार्टनर्स टू द पार्टनरशिप फर्म। मान लो देर इज नो इंफॉर्मेशन, कुछ लिखा ही नहीं है, तो 6% पर एनम। फ्रेंड्स ध्यान से सुनना और टेक्स्ट बुक में वो लाइन को अंडरलाइन कर देना। 6% पर एनम आप इंटरेस्ट पे करना चाहते हो तो कर सकते हो, सीधी बात। ये फर्म के लिए एक्सपेंडिचर हो जाएगा, तो सीधी बात है, फंड बोरो किया हुआ है तो इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, गुडविल। किस तरह से फर्म की गुडविल कैलकुलेट होगी?
मेथड क्या रहेगी? एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर्स, वो भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन करने पड़े। यानी पार्टनरशिप फर्म की गुडविल कौन से बेसिस पे और कौन सी मेथड से कैलकुलेट होगी, वो भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है एडमिशन एंड रिटायरमेंट। द प्रोविजन रिगार्डिंग एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर एंड रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर इज ऑल्सो मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। यानी किस तरह से नए पार्टनर का एडमिशन होगा या रिटायरमेंट होगा, उसकी जो मेथड और जो भी टर्मिनोलॉजी है, बराबर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, किस तरह से किया जाएगा एडमिशन और रिटायरमेंट, उसकी भी इंफॉर्मेशन पार्टनरशिप डीड में मेंशन करनी पड़ेगी। और आगे वाला टॉपिक है पॉइंट नंबर 14, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। कब पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व किया जाएगा, यानी कौन सी सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस अराइज होगी तो हम पार्टनरशिप फर्म को बंद कर देंगे, वो भी मेंशन करना पड़ेगा। फिर आगे लिखना पड़ेगा तो प्रोसीजर विच आर एडोप्टेड बाय द पार्टनरशिप फर्म फॉर डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप, यानी किस तरह से हम डिसॉल्व करेंगे पार्टनरशिप को और पार्टनरशिप फर्म को, वो भी मेंशन करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, जितने भी पॉइंट्स हैं सबके सब मेंशन करने पड़ेंगे। उस तरह से पार्टनरशिप फर्म को क्लोज किया जाएगा। द पेमेंट ऑफ सैलरी, बोनस, कमीशन एंड रेम्यूनरेशन और एनी अदर पेमेंट ओनली टू एक्टिव पार्टनर्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म इज अवेलेबल। जो भी है पेमेंट है तो वो करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो भी मेंशन करना पड़ेगा जो भी है। तो ये था पार्टनरशिप डीड में कौन कौन सी पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।